इस तरीके से ऐसे करके आपने कंटेनर के अंदर इसको डाल दिया। कंटेनर में क्या अवेलेबल है? लिक्विड। अब कुछ बच्चे देखेंगे क्वेश्चन को, वो परेशान बहुत ज्यादा हो जाएंगे कि सर ये केस तो पता नहीं क्या ही करवाएगा। ठीक है, कि ये जो हमारे पास क्या है, कंडीशन जो है उस पे गौर कर रहे होंगे कि काम जो हमने क्या करना है। यहाँ पे मेरे पास एक स्प्रिंग है। तो लास्ट टाइम जो बेटा वो हम क्या जान चुके हैं, लास्ट टाइम हमने बात करी थी स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग का टाइम पीरियड जो है सर वो हमने जान लिया था कि स्प्रिंग का टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, अब स्प्रिंग के टाइम पीरियड में जब हमने बात करी तो काम जब हमने क्या जाना सर, टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम और डिवाइडेड बाई कितना है के। ये चीज जो है ना सर वो हमने करी थी, है ना, कि टाइम पीरियड के बारे में जब हमने बात करी तो सर टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आया था वो किसके बराबर आया था, 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई के। ये फॉर्मूला जो है ना सर वो हमने जाना था। और ये फॉर्मूला अगर मुझे पता है, ये तो मैं कल करके जा चुका हूं सर, है ना, इसके बाद की चीजें आप मुझे समझाओ। बेटा 2 पाई जो है वो तो क्या है, कांस्टेंट है। रूट जो है वो भी क्या है, ये तो एक ऑपरेटर है। मास जो बॉडी का लगा है वो क्या है, कांस्टेंट है। इस के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो ये के था स्प्रिंग कांस्टेंट। गौर करेंगे इस बात पे, जो बात मैं आपको समझा रहा हूं ये आपके कंपटीशन में काम आएगी। जो आज काम कर रहे हैं क्या वो बोर्ड ओरिएंटेड है, बिल्कुल नहीं है। सारा का सारा काम जो है वो आपके कंपटीशन ओरिएंटेड है। बड़े ध्यान से आपने इन चीजों को समझना है कि सर आपने ना हमें एक बात बताई थी, इन केस ऑफ स्प्रिंग, जब हमने स्प्रिंग के लिए बात करी थी तो स्प्रिंग के लिए जो चीजें हैं, स्प्रिंग के लिए चीजें क्या थी कि सर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, डिस्प्लेसमेंट के, है ना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक वर्ड आया था सर जिसका नाम क्या था, माइनस का के वाई। ठीक है, इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो मुझे पता थी। ये काम जो है सर वो मैं जानता हूं। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं, एक बात मैं आपको पहले से ही समझा चुका हूं। वो बात क्या थी कि सर हमारे पास ना दो तरीके के फोर्स होते हैं। फोर्स कितने प्रकार के हैं बेटा, दो। एक जो फोर्स है वो कौन सा है, कांस्टेंट। एक कांस्टेंट मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग फोर्सेस जो है ना वो आप डिफाइन करते हैं। डिफॉर्मिंग और रिस्टोरिंग होता है, बात बिल्कुल ओके है। ऐसे ही कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं। कॉन्टैक्ट का नाम ले तो एक तो जैसे गेट खोलना है, कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो ये मार्कर है, इसको छोड़ दूं तो ये कहां चला जाएगा, खुद ब खुद नीचे चला जाएगा। मैंने जो फोर्स लगाया है गेट पे वो कैसा है, कॉन्टैक्ट टाइप। और ये मार्कर खुद से नीचे चला गया, ये कैसा है, नॉन कॉन्टैक्ट। धरती में से कोई हाथ थोड़ी खींचने आ रहा है इसको। ठीक है, तो फोर्सेस कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट टाइप के भी हैं। ऐसे ही हमने क्या पढ़ रखा है सर, हमने पढ़ रखा है कि फोर्सेस जो है वो कांस्टेंट होते हैं और कैसा होते हैं, वेरिएबल होते हैं। एक जो फोर्सेस का नाम है सर वो कैसा है, कांस्टेंट। और एक जो फोर्स का नाम है सर वो कैसा है, वेरिएबल। कि फोर्सेस जो हैं सर वो कांस्टेंट भी होते हैं और फोर्सेस जो हैं वो कैसे भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं। हम जानते हैं सर, जैसे कि सर फोर्स जो है वो क्या है, 5 न्यूटन। तो ये जो फोर्स है सर ये कैसा है, कांस्टेंट है। ऐसे ही जो फोर्स है सर वो क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है 5y। तो ये जो फोर्स है भाविका ये कैसा है, वेरिएबल। क्योंकि ये तो हमेशा ही क्या रहना है सर, 5। लेकिन ये जो है सर ये क्या होगा, जैसे जैसे y की वैल्यू बदलेगी इस फोर्स की वैल्यू भी क्या करती चली जाएगी, बदलती चली जाएगी। तो ये जो है कांस्टेंट है और ये जो कैसा, वेरिएबल। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सर ये जो फोर्स है ये कैसे नेचर का फोर्स है, वेरिएबल नेचर का फोर्स है। और वेरिएबल वाले फोर्स की वजह से ही यहां पे जो है वो क्या है, ये के है। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दें सारे बच्चे। तो ये जो के है ये के रिप्रेजेंट करता है, ये के किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वेरिएबल फोर्स के फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल फोर्स के फैक्टर को। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें धानी तो चीजें जो है बेटा वो क्या समझ रहे हो आप, कि सर टाइम पीरियड जो कल हम पढ़ के गए थे उस टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। 2 पाई कांस्टेंट है, रूट तो एक ऑपरेटर है, एम मास कांस्टेंट है, बचा क्या है, के। ये के जो है सर ये आया कहां से है सर, ये उस फोर्स से आया है जिसका नेचर जो है वो कैसा है, वेरिएबल। मतलब कि ये जो है ये वेरिएबल फोर्स के नेचर की वजह से यहां पे काम जो है ना वो वर्ड जो है वो हमारे पास क्या आया हुआ है, के वर्ड आया हुआ है। तो यहां पे अगर हम बात करना चाहेंगे तो जो ये टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वेरिएबल फोर्सेस के फैक्टर पे, ना कि किस पे, कांस्टेंट फोर्सेस के। मतलब कि अगर मैं 2-4 कांस्टेंट फोर्सेस ऐड कर दूंगा तो मेरे टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव सिर्फ किसका पड़ता है सर, प्रभाव पड़ता है उन फैक्टर्स का जो फोर्स को जो है वो कैसा बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। तो यहां से जो है वो हमने जो कंक्लूजन निकाला कल के काम पे, वो कंक्लूजन जो है सर वो हमारा क्या है, कि टाइम पीरियड जो है सर, टाइम पीरियड जो है वो फंक्शन है, किसका फंक्शन होता है, वेरिएबल फोर्सेस का। कि अगर पिक्चर में वेरिएबल फोर्सेस आएंगे तो वेरिएबल फोर्सेस अगर आते हैं तो टाइम पीरियड जो वो क्या कर जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं कुछ कांस्टेंट फोर्सेस को ऐड करूं, तो अगर मैं कुछ कांस्टेंट फोर्सेस को ऐड करता हूं तो मेरा टाइम पीरियड जो है सर वो
चेंज नहीं होगा। ये बात जो है ना वो हमें समझ में आती है। दोबारा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, काम करना क्या कुछ है उस बात पे गौर करेंगे कि सर टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई के। ये फॉर्मूला हमारा किसका है? टाइम पीरियड का। इसमें अब अगर मैं बात करता हूं तो टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई के। 2 पाई कॉन्स्टेंट है, रूट कॉन्स्टेंट है, एम जो है वो भी क्या है? कॉन्स्टेंट है। बचा क्या है? के आया कहां से है सर? के आया है फोर्स से, और फोर्स वाले कौन से पार्ट से आया है? वेरिएबल से। इसका मतलब हमारा जो टाइम पीरियड है वो वेरिएबल फोर्सेस का फंक्शन है। मतलब कि अगर मैं वेरिएबल फोर्सेस पिक्चर में लाऊंगा तो मेरा टाइम पीरियड बदलेगा, अगर मैं कांस्टेंट फोर्सेस लाऊंगा तो मेरा टाइम पीरियड नहीं बदलेगा। ये बात जो है वो हमने बड़े बेसिक तरीके से जो है वो जान ली है। ये कंसेप्ट जो है वो हमने समझा, इसके बेसिस पे अब हम अपने काम को कैसे कर रहे होंगे गौर करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूं तो हमने ये केस जो है ना सर वो पढ़ा था कि मेरे पास ना कल ये इस तरीके से स्प्रिंग था, इसके नीचे जो है ना सर वो आपने ये जो है ये मास लगा दिया था, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो है सर वो कितना आया था? इसका फॉर्मूला आया था 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई के। ये फॉर्मूला जो है ना वो मेरे पास आया था। स्प्रिंग के नीचे मास लगाया है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना था? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अब मैं कुछ वो क्वेश्चंस लेकर आता हूं जिनमें मैं किसको ऐड करूंगा? कांस्टेंट फोर्स को। अब कांस्टेंट फोर्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो टाइम पीरियड उन पे तो डिपेंड ही नहीं करता। उन पे अगर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता तो टाइम पीरियड क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि मैं अगर इस स्प्रिंग को अब ऐसे लगा दूं, उल्टा करके लगा दिया, और यहां पे जो है ना ये मास जो है वो मैंने इस पे रख दिया। अब अगर मैं इस पे मास रखूंगा तो आपको क्या पता है? आपने एक फोर्स इस पे लगाया, वो क्या है? वेट। और वेट जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट फोर्स ऐड करें तो टाइम पीरियड क्या रहता है? सेम रहता है। टाइम पीरियड सेम रहता है तो सर इसका टाइम पीरियड अब भी कितना ही रहेगा? 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई के ही रहेगा। इसका जो टाइम पीरियड है सर वो कितना ही रहेगा? 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई के। ऐसे ही अगर मैं बात करना चाहूं तो मान लो मैंने क्या कर दिया, समझना है चीज को। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। गौर कर रहे होंगे कि इस तरीके से हमारे पास एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग को जो है ना सर वो हमने एक मास के साथ कनेक्ट करके एक कंटेनर के अंदर जो है वो डाल दिया है, इस तरीके से। ऐसे करके आपने कंटेनर के अंदर इसको डाल दिया। कंटेनर में क्या अवेलेबल है? लिक्विड। अब कुछ बच्चे देखेंगे क्वेश्चन को और वो परेशान बहुत ज्यादा हो जाएंगे कि सर ये केस तो पता नहीं क्या ही करवा रहे हो आप, ठीक है। कि ये जो है हमारे पास क्या है, कंडीशन जो है उस पर गौर कर रहे होंगे कि काम जो है हमने क्या करना है। यहाँ पे मेरे पास एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग जो है उसके नीचे किसको लटका रखा है? एक मास को। और ये जो मास है ये कंप्लीटली इमर्ज्ड है, किसके अंदर? लिक्विड के अंदर ये मास जो है वो कंप्लीटली इमर्ज्ड है, ठीक है। अगली जो बात है सर वो हमें क्या करनी है कि अगर मैं इस मास को पकड़ के थोड़ा सा नीचे खींचूंगा तो ये कहां जाएगा? अंदर। मतलब कि फिर थोड़ा सा कहां जाएगा? ऊपर। थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा बाहर। इस तरीके से क्या परफॉर्म कर रहा होगा? ये एसएचएम। कंडीशन जो शुभम मैं कहना चाह रहा हूं बेटा वो क्या है कि जब ये मास हल्का सा नीचे जाएगा वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत किसकी है? जब ये मास हल्का सा ऊपर जाएगा ना तो भी ये पूरा का पूरा किसके अंदर है? पानी के अंदर ही है, ठीक है। मेन जो बात है, आपके मन में सवाल आया कि सर मैं इस मास को यहां रख दूं, बेटा वो केस भी करेंगे। अभी के लिए तुम क्या जान रहे हो? बस अभी के लिए तुम ये जान रहे हो कि ये मास कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड है। बात नंबर 1, जब ये एसएचएम परफॉर्म करेगा तब भी ये पूरा का पूरा कहां है? अंदर ही है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाएगा, थोड़ा सा कहां जाएगा? ऊपर, लेकिन रहेगा कहां? पानी के अंदर ही रहेगा, ठीक है। मन में सवाल आ रहा है कि सर इसको मैं यहां रखना चाहता हूं, तो जब ये अंदर जाएगा तो थोड़ा सा अंदर जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगी? ज्यादा। बाहर निकलेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम। मैंने वो केस नहीं लिया है। मैंने केस अभी कौन सा लिया है? पहले बेसिक काम से शुरू करेंगे ना। मैंने केस सर कौन सा लिया है? मैंने केस वो लिया है सर कि चाहे ये अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करे तो ये कंप्लीटली जो है वो कहां है? पानी के अंदर है। तो क्या सर वो केस भी करवाओगे? करवाऊंगा। अभी के लिए पहले बेसिक चीज में हमने क्या जाना है कि चाहे ये हल्का सा ऊपर, ऊपर क्यों जाएगा सर? ये क्योंकि मास को पकड़ के नीचे खींचेंगे तो ये क्या परफॉर्म करेगा? एसएचएम परफॉर्म करेगा। हल्का सा नीचे जाएगा तो भी पानी के अंदर ही है, हल्का सा ऊपर जाएगा तो भी कहां है? पानी के अंदर ही है। और अगर ये इस तरीके से पानी के अंदर ही है तो उस समय पर अगर मैं बात करता हूं तो पानी का नाम आने पर सर हम एक बात जानते हैं, और वो जो नाम है फ्लूइड का नाम आने पर एक फोर्स हम जानते हैं। उस फोर्स का नाम जो है खुशी वो क्या है? बायंट फोर्स। ये बात जो है आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखी है, हमने 11th में भी जो इसको डिस्कस करना है यूनिट नंबर 7 में। बायंट फोर्स, बायंट फोर्स जो है सर वो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इमर्ज्ड और मल्टीप्लाई बाई कितना? जी। ये फॉर्मूला होता है बेटा इसका, ये आपको याद होना चाहिए। जब भी कोई सब्सटेंस किसके अंदर जाता है? एक था लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर, तो वो पानी जो है उस पर क्या लगाता है? एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स का नाम क्या होता है? बायंट फोर्स। बायंट फोर्स के फॉर्मूले की बात करें तो सर डेंसिटी ऑफ लिक्विड
वॉल्यूम इमर्ज्ड और मल्टीप्लाई बाई क्या है जी। इसमें यशिका अगर आप बात करना चाहोगे तो काम क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो तो सेम ही रहेगी। भाई आपने पानी लिया है तो पानी की डेंसिटी क्या रहती है, फिक्स। ग्रेविटी जो है एक लोकेशन पे ग्रेविटी भी क्या है, फिक्स। मेन जो बात है वो आपको क्या है, ये वॉल्यूम इमर्ज्ड है। अब जब मैं कह रहा हूं कि पूरी की पूरी वॉल्यूम जो है वो पानी के अंदर ही है, तो पानी के अंदर जो वॉल्यूम है वो क्या रही है सर, सेम रही है। इस टाइम पे अगर बात करो सर, तो जब ये अंदर जाएगा तो वॉल्यूम इमर्ज क्या होगी, ज्यादा, बाहर निकलेगा तो वॉल्यूम इमर्ज क्या होगी, कम। उस टाइम पे तो ये फोर्स कैसा होता है, वेरिएबल, कभी कम कभी ज्यादा। लेकिन इस वाले केस में धानी बात करें तो ये जो है अभी कंप्लीटली अंदर है, हल्का सा नीचे अगर चला जाएगा तो भी तो कहां है, पानी के अंदर ही है, हल्का सा ऊपर चला जाएगा तो भी कहां है, पानी के अंदर ही है। बेटा बोर्ड पे ध्यान दे, काम जो आपने क्या करना है कि ये जो मास है सर, मैंने क्या बताया, कंप्लीटली इनसाइड द वाटर, और जब ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तब भी ये कंप्लीटली कहां है, पानी के अंदर ही है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। तो ये जो केस है, हल्का सा नीचे गया तो भी पानी के अंदर, हल्का सा ऊपर गया तो भी कहां, पानी के अंदर ही है। और अगर ये पानी के अंदर ही रहा है तो वॉल्यूम इमर्ज जो है सर वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो एक नया फोर्स ऐड तो हुआ, लेकिन जो फोर्स ऐड हुआ उसका नेचर कैसा है सर, कांस्टेंट नेचर है। उसका जो नेचर है सर वो कांस्टेंट है, और अगर उसका नेचर कांस्टेंट है तो सर वो क्या है, वो टाइम पीरियड पे प्रभाव नहीं डालता है। कांस्टेंट फोर्सेस का एडिशन टाइम पीरियड पे प्रभाव नहीं डालता है। टाइम पीरियड जो है उनकी वजह से क्या रहता है सर, सेम रहता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है बेटा वो किसके बराबर हो गया, 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई के। मानते हो आप इस बात को, कोई दिक्कत है यहां तक के काम में, नहीं। हमने जो है वो जाना सर, हमने कल वाले काम के अनुसार एक बात जान ली, और वो बात जो है सर वो हमारे पास क्या थी, कल आप पढ़ा के गए थे कि टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई अंडर रूट m बाई के। सर इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो ये के वाला पार्ट है, के जो है वो क्या है सर, वेरिएबल फोर्स का पार्ट है। हमारा टाइम पीरियड किसकी वजह से चेंज होता है, वेरिएबल फोर्स के। अगर फोर्सेस का नेचर वेरिएबल है तो टाइम पीरियड चेंज होगा, और अगर फोर्सेस का नेचर कैसा है, कांस्टेंट, तो ये टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। तो मैंने दो केसेस बताए, इसमें आपने फोर्स ऐड करा लेकिन वो फोर्स कैसे नेचर का है, कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड क्या रहा, सेम। अगली अगर मैं बात करता हूं तो सर यहां पे पानी का नाम आया, पानी का नाम आने से निक्की क्या पता है, बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला जो है सर वो क्या पता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इमर्ज्ड और मल्टीप्लाई बाई कितना है जी। ये जो है हमारे पास बना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इमर्ज्ड मल्टीप्लाई बाई कितना है जी। तीनों की तीनों चीजें क्या है, कांस्टेंट। एक नया फोर्स तो आया लेकिन उस फोर्स का नेचर कैसा है सर, कांस्टेंट। और कांस्टेंट फोर्सेस के आने से क्या टाइम पीरियड पे प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता, वो क्या रहता है सर, सेम। और वो सेम कितना रहा है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई के। यहां तक की बात समझ में आ रही है आपको। अगली जो बात है सर वो हमने क्या करनी है, एक और केस मान लो मैं करवा दूं आपको। वो काम जो है सर वो क्या है, इस तरीके से ना एक इंक्लाइंड प्लेन जो है सर वो हमारे पास है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है सर वो हमने करना क्या है कि ये जो है सर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग पे जो है सर वो एक मास जो है ना वो मैच से लटका दिया। सर पिछले वाला स्प्रिंग तो बढ़िया था, सीधा स्प्रिंग था, ये तो क्या कर दिया आपने, इंक्लाइंड ले आए हो। अब इंक्लाइंड अगर चीजों को लेकर आते हैं तो सर हमें कुछ बातें पता है। बात नंबर 1, ये एंगल कितना है, थीटा। तो सर इस डायरेक्शन में जो है वो क्या जाएगा, mg। ऐसे इंक्लाइंड करते हैं तो इस डायरेक्शन में आपको पता है पहले से ही, यहाँ पे क्या जाता है, mg साइन थीटा। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। तो एक नया फोर्स पिक्चर में आया जिसका नाम क्या है, mg साइन थीटा। m क्या है, सेम, g भी क्या है, साइन थीटा भी क्या है। तो फोर्स का नेचर कैसा हो गया, कांस्टेंट। और कांस्टेंट फोर्सेस अगर पिक्चर में आते हैं तो टाइम पीरियड पे क्या कोई प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है। टाइम पीरियड जो है सर वो क्या रहता है, सेम। और ये टाइम पीरियड जो है सर वो किसके बराबर रहेगा, ये बराबर रहेगा 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई के। इतनी बातें जो है सर वो हमें समझ में आती हैं, ठीक है। हमने आते ही एक बात जानी है, एक बेसिक सी ट्रिक जानी है जिसके माध्यम से आपने काम कर दिया। काम जो सर वो हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई अंडर रूट m बाई के। इसमें जो योगदान है सर वो किसका है, के का। बाकी चीजें तो कैसी हैं, कांस्टेंट है। और के जो है वो क्या है, वेरिएबल फोर्सेस का हिस्सा है। और वेरिएबल फोर्सेस का हिस्सा है तो इसका मतलब टाइम पीरियड चेंज होगा, किसके चेंज करने से, वेरिएबल फोर्स के चेंज करने से। अगर आप कांस्टेंट फोर्सेस को ऐड करते हैं या हटा देते हैं तो हमारे टाइम पीरियड पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैंने 3 केस करवाए, एक में मैंने वेट को जोड़ा, एक में मैंने बाइंड फोर्स को जोड़ा, एक में मैंने किसको, mg साइन थीटा को जोड़ा। लेकिन तीनों के तीनों केस जो है बेटा वो किसके थे, कांस्टेंट फोर्स के। तो तीनों जगह जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला वो कितना, 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई के। लॉजिकल है यहां तक की बातें, ये बातें आपको पता है। इसके बाद की चीजें जो है अगर बाई चांस आप करना चाहें तो अब आपके मन में तो एक ही सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है, और वो सवाल क्या है कि सर उसे ना जो बॉक्स है पानी के सरफेस पे रखो,
थोड़ा सा बाहर निकालो पानी के और थोड़ा सा कहां पानी के अंदर डालो, ठीक है, तब केस जो है वो क्या बनेगा वो हमारी जानने की इच्छा है। तो पहले मैं उसी केस को करवाता हूं, उसके बाद जो है वो आप उतारना शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चे जो है वो परेशान हो जाएंगे और परेशान तो होना नहीं चाहिए ना आपको। काम जो हमने क्या करना है सर, इस तरीके से चीजें जो हमारे पास अवेलेबल हैं। यहां पे जो है सर ये हमारे पास क्या है, मान लो लिक्विड का सरफेस जो है वो यहां तक था, ये जो है ये हमारे पास क्या है वो बॉक्स है, इस तरीके से बॉक्स जो है ना वो मैंने बना लिया, ठीक है। और यहां पे जो है सर वो हमारे पास क्या है, एक जो है वो हमारे पास क्या है स्प्रिंग है, और इस तरीके से डाटा जो है ना वो हमारे पास है। ये मास जो है वो किसके बराबर है, m के बराबर है। इस तरीके से चीजें, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है सर वो किसके बराबर है, रो के बराबर। अब अगर मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे खींचूंगा तो क्या होगा बेटा, ये नीचे आएगा। अभी वॉल्यूम इमर्ज इतनी है, आप थोड़ी सी देर के बाद इसको नीचे खींचोगे तो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इमर्ज क्या हो जाएगी, ज्यादा। फिर ये ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम इमर्ज क्या हो जाएगी, कम। फिर क्या हो जाएगी, ज्यादा। कम ज्यादा होना क्या कहलाता है सर, वेरिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है, वेरिएबल। क्योंकि यहां पे नाम जो है सर वो किसका आया, लिक्विड का, और लिक्विड का नाम अगर आया तो पिक्चर में जो आएगा सर उसका नाम क्या है, बायंट फोर्स नाम है सर। क्या नाम है, बायंट फोर्स जो है वो नाम है। और बायंट फोर्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम इमर्ज्ड और मल्टीप्लाई बाई कितना है, जी। ये काम जो है ना सर वो हमारे पास बन रहा है, हम इस काम को जो है वो समझ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो बेटा किसके बराबर ही है, रो के बराबर है। वॉल्यूम इमर्ज जो है सर, अब ये वॉल्यूम इमर्ज वाला जो पोर्शन है ना सर, ये कैसा हो गया, वेरिएबल होगा। और ये फोर्स जो है ये कैसे नेचर का चला गया, फिर वेरिएबल नेचर होगा। और अगर ये फोर्स वेरिएबल है तो इसका मतलब ये टाइम पीरियड को बदलेगा, क्योंकि वेरिएबल फोर्सेस का प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर पड़ता है, टाइम पीरियड के ऊपर। मानते हो आप मेरी बात को। चलो जी, अब अगर मैं बात करूं तो एक चीज जो आपने छोटी सी समझनी है वो काम क्या होगा सर, उस बात के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो कोई कॉपी दे दे बेटा एक बार, कि अगर मैं चर्चा करना चाहूं तो सर ये जो ये हमारे पास क्यूबॉइडल शेप है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं ये जो चीज है इसको हम लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, तो हर बार जो ये नीचे वाला एरिया वो तो पानी में क्या रहेगा, सेम। बदलेगी क्या, बस इसकी हाइट। समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये आप पानी के ऊपर रखा आपने, तो ये एरिया जो है ये तो कॉन्टेक्ट वाला एरिया, ये तो क्या रहा है, सेम। बदल क्या रही होगी, हाइट। ज्यादा अंदर दे दूंगा तो ये सारी हाइट अंदर चली जाएगी, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं तो भाई हल्का फुल्का ही अंदर दोगे तो मान लो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कितना अंदर है, क्या ये एरिया भी चेंज हो रहा होगा, नहीं। ये तो पानी के ऊपर ऐसे रखा है तो ये एरिया तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। आप क्या कर रहे हो, अंदर की तरफ डाल रहे हो, तो अब हाइट जो है वो क्या करती गई, बढ़ती गई। ऊपर आएगा तो हाइट क्या होगी, कम होगी। ये एरिया जो पानी के साथ कांटेक्ट में था वो तो क्या रहा है, सेम। नहीं समझ में आ रही बात, ठीक है। आप इसकी जगह कोई बॉक्स मान सकते हैं, ठीक है। वो बॉक्स जो है वो हमने मान लो लेना है, आप जो है ऐसे समझ लें कि ये जो है, ये जो कॉपी है, ये कॉपी काम कर रही है किसका, पानी के सरफेस का। ये फोन जो है ये किसका काम कर रहा है, इस ब्लॉक का काम कर रहा है, ठीक है। ये जो नीचे वाला एरिया है, ये एरिया कितना है, ए, और ये फोन की हाइट जो है वो क्या है, एच। तो ये जो काम है वो क्या हो रहा है, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये नीचे वाला एरिया जो था वो तो क्या रहा है, सेम। क्या बढ़ती चलेगी, हाइट। ऊपर आ रहा है तो अब हाइट क्या होती चलेगी, कम। हाइट कम, ठीक है। इस तरीके से क्या ये जो एरिया था लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इस पे कोई प्रभाव पड़ रहा था, नहीं। ये तो क्या रहा है, सेम। तो जो बेस का एरिया है सर, बेस का जो एरिया हमारा है वो तो क्या रहा है, सेम। ये जो इसके नीचे वाला ये बेस का एरिया होगा वो क्या मान लिया हमने, ए। और हमने मान लिया कि भाई कितनी हाइट जो है, वेरिएबल हाइट जो हमने मान ली वो कितनी मान ली, एक्स मान ली। कितनी मान ली, एक्स। या हम डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे वाई से लिखते हैं तो हमने कितनी मान ली, वाई। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। और एरिया इंटू हाइट जो है सर वो किसके बराबर है, वॉल्यूम के बराबर। जानते हो ना क्या होता है सर हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ को क्या कहते हैं, एरिया। एरिया इंटू हाइट जो है सर वो किसके बराबर है, वॉल्यूम के बराबर है। समझते हो आप इस बात को, कोई दिक्कत है यहां तक के काम में, कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम इमर्ज्ड और मल्टीप्लाई बाई जी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, रो। वॉल्यूम इमर्ज्ड जो है वो क्या है, एरिया इंटू में हाइट। हाइट कौन सी, वेरिएबल हाइट, कभी कम हो रही है कभी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। मल्टीप्लाई बाई जी हो गया। तो ये जो फोर्स है ये क्या हो गया, बायंट फोर्स। मान लो मैंने इसको किससे लिख दिया है, एफ से लिख दिया। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। अब काम जो वो क्या करना है कि टाइम पीरियड जो है सर, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई के। ये फॉर्मूला जो है वो किसका है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है ना सर ये हमारे पास है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई के। इसमें जो ये के आया हुआ है, गौर करना बेटा ध्यान से, के एफ बराबर किसके होता है, के वाई के। तो वाई यहां पे के की बात करूंगा तो के किसके बराबर है, एफ बाई वाई। सुनो ध्यान से कि जो यहां पे कंसेप्ट यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, एफ डिवाइडेड बाई वाई का यूज हुआ है। तो वहां से एफ बाई वाई निकालूंगा तो क्या हो जाएगा,
एफ बाई वाई जो है सर वो किसके बराबर हो जाएगा, रो ए जी के बराबर हो जाएगा। सही है। वहां पे जो हमने काम करना है बेटा माइनस मॉड्यूलस साइन में अगर हम बात कर रहे हैं तो फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट जो है ना वो आपने नीचे यूज करा है, तो यहां पे भी कौन सा यूज करना पड़ेगा, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, जो कि किसके बराबर है, रो ए जी। तो स्प्रिंग की वजह से तो के आ गया, और जो ये वेरिएबल फैक्टर है सर उसकी वजह से क्या आ जाएगा, रो ए जी। और ये फॉर्मूला जो है सर वो किसका आ जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखो कि यहां पे जो टाइम पीरियड है वो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा सर, क्योंकि ये मास जो है वो कभी ऊपर जा रहा है कभी कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, वेरिएबल फोर्स लग रहा है। वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो क्या फोर्स रखना होता है, नहीं, क्या रखना होता है सर, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, एफ डिवाइडेड बाई वाई लिखना होता है। तो एफ डिवाइडेड बाई वाई करा तो किसके बराबर होगा, रो ए जी। तो के तो किसकी वजह से है, स्प्रिंग, और ये जो ब्लॉक ऊपर नीचे हो रहा है इसकी वजह से क्या बचा है, रो ए जी, वो इसके साथ ऐड करके रख दिया। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। इतना काम जो है ना वो हमने करना है, उतार लेंगे इस काम को।